नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो गौरव स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा अब बस होने ही वाली है। चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल है। हर पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कई सर्वे भी सामने आ चुके हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के मगध क्षेत्र का चुनावी सर्वे। 49 सीटों वाले मगध क्षेत्र में इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहाँ के जातीय समीकरण, विकास मुद्दे और इतिहास सब मिलकर राजनीति का रंग तय करते हैं। गया, बोधगया जैसे इलाके में बोर्ड, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। नालंदा और पटना बेल्ट में शिक्षा और मेडिकल हब की राजनीति हावी है। जहानाबाद और अरवल जैसे इलाकों में भूमि विवाद, नक्सल प्रभाव और दलित पिछड़ा असमानता राजनीति की धुरी रही है। तो इस बार क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मगध क्षेत्र का चुनावी समीकरण इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब हमने एक सप्ताह पहले चुनावी सर्वे किया और बिहार में ऑन एवरेज 155 सीटें हमने दी, उससे पहले 2-3 सर्वेज आए थे जिसमें आरजेडी महागठबंधन को बढ़त दिखाया गया। अब पिछले 2 दिनों में 4 सर्वेज आ गए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के। अब सारे लोग वो हम ही लोगों के पैटर्न पे चल रहे हैं। कोई 155 दे रहा है, कोई 140 दे रहा है। मतलब अच्छे तरीके से एनडीए की सरकार बन रही है। और अचानक से ये भी दिख रहा है कि जहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहली पसंद हुआ करते थे और कुछ तो इतने बंदे बहादुर कि प्रशांत किशोर को नंबर 2 दिखा रहे थे, अब तमाम सर्वेज जो आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को नंबर 1 दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है, इस सवाल का जवाब इस मगध क्षेत्र से मिलता है। ये तो नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, बाढ़, बख्तियारपुर, पटना तक यहाँ के बेताज बादशाह पहले भी थे और आज भी हैं नीतीश कुमार। और रही बात पटना क्षेत्र की, ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहां तो उसको हिलाना डुलाना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए ये जो इलाका है, बाकी इलाकों में पहले महागठबंधन लीड लिया करती थी। जहां अब ये देखने को मिल रहा है कि जिन जगहों पे आरजेडी और महागठबंधन को लीड मिला करता था, वहां स्थिति तो खराब है ही। ये जो मगध और पटना का जो क्षेत्र है वो एनडीए को बढ़त दिलाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। बिल्कुल, क्षेत्र में महागठबंधन मजबूत रही है। इस बार क्या थोड़ा ऊपर नीचे आंकड़े नजर आएंगे? झटका लगेगा क्या महागठबंधन को? देखिए, जो स्थितियां मगध का है, मतलब पटना के अंदर, पटना ग्रामीण और पटना का क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र पड़ता है, शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी रही है और आगे भी अच्छी रहेगी, जो संभावनाएं दिख रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजद और भाजपा जदयू के बीच टकराव होती थी, वो स्थितियां थोड़ी बदलती दिखाई पड़ रही है। जैसे विक्रम से पिछली बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, सिद्धार्थ कुमार, लेकिन वो एक बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, उन्हीं के बेटे थे। लेकिन सिद्धार्थ ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब आगे वो सीट पर सिद्धार्थ की दावेदारी है और जीत की संभावना भी है। आगे उधर पालीगंज के क्षेत्र में ये सीपीआई एमएल की जीत हुई थी और उसमें बड़ी भूमिका चिराग पासवान की पार्टी की भी रही थी। कई क्षेत्र ऐसे हैं मगध के क्षेत्र में जहां चिराग पासवान की भूमिका रही है जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को हराने में। जैसे ये पटना के क्षेत्रों में तो हुआ ही, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद, ये 3 जिला हैं और 3 जिला को मिलाकर 10 विधानसभा सीटें हैं। अरवल में दोनों सीटें महागठबंधन की जीत हुई, जिसमें एक राजद के खाते में गई, जबकि अरवल में ये कुर्था क्षेत्र जो है जहां पर लगातार जनता दल यूनाइटेड की जीत होती थी, पिछली बार राजद का कैंडिडेट जीत गया और उसमें 24,000 वोट चिराग पासवान की पार्टी लेकर आई। 20 से 24,000 के बीच का वोट। जहानाबाद में भी वैसे ही हुआ। जहानाबाद में भी चिराग पासवान ने थोड़ा खेल बिगाड़ा, लेकिन फिर भी जहानाबाद में भी
राजद की जो जीत हुई है वो अकस्मात जीत नहीं हुई है, बल्कि थोड़े से मार्जिन से जो जीत हुई है उसमें वहां के लोकल फैक्टर, ये चिराग पासवान के साथ साथ लोकल फैक्टर का मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच का कंफ्यूजन। घोसी विधानसभा क्षेत्र जहां 1977 से कभी भी ये राजद वाले नहीं जीते, सीपीआईएमएल नहीं जीती, लेकिन अचानक से ये 2020 में सीपीआईएमएल जीत गई, क्योंकि वहां का फैक्टर बदल चुका था, कैंडिडेट बदल चुके थे, और साथ ही जो नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के फ्लिप फ्लॉप रहा उसकी बड़ी भूमिका दिखाई पड़ रही थी। तो अलग अलग क्षेत्रों में, नालंदा में तो नीतीश कुमार बेहतर स्थिति में रहे ही हैं, वहां के 7 में से केवल 1 सीट महागठबंधन राजद जीत पाई थी इस्लामपुर में, लेकिन वहां पर जो अभी कैंडिडेट है इस्लामपुर का, उसके खिलाफ वहां के यादव ही उससे विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं कि इसने कोई काम किया नहीं है। तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार फिर से ये 7 के 7 विधानसभा क्षेत्र जो नालंदा में है नीतीश कुमार के पल्ले पड़ने वाला है। तो ये पूरा का पूरा मगध रेंज, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में, गया में 5-5 दोनों की जीत हार हुई थी। तो दोनों जिस तरह से टक्कर में थे, अभी ये जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, एनडीए की तरफ से कुछ एज मिलता दिखाई पड़ रहा है। और अभी स्थितियां अगर 10-15 दिन में और बदली, जिस तरीके से अमित शाह ने बैठकें ली रीजन वाइज, और उन्होंने देखा कि कहां जनता दल यूनाइटेड के कारण हम हार गए, कहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता तो जीत जाते, और कहां दोनों का फोर्स एक साथ नहीं आ पाया, उसके कारण स्थितियां गड़बड़ हुई है। कैंडिडेट के कारण क्या हुआ है और जातीय कॉम्बिनेशन कैसा है, जिसके कारण हम कैंडिडेट को चुनने में थोड़ा सावधानी बरतें, जैसा नीतीश कुमार कर नहीं पाते। पिछले बार भी जहानाबाद का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने चंद्रवंशी को रिपीट किया, जिसके ऊपर इतने आरोप लगे थे, और वो वहां के कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी नहीं चलता था। इसलिए वहां पर 3 टर्म के बाद एक राजद का उम्मीदवार सुरेंद्र यादव जीता है। तो पूरी स्थितियां बदली नजर आ रही है, और अगर और बदलना है तो 49 सीटों में से लगता है कि इस बार जो अभी सर्वे के समय तो गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए में बराबर का टक्कर, 1-2 सीटों का अंतर दिख रहा था, अभी जो स्थितियां बदली है उसमें बहुत ज्यादा दिखाई। फिलहाल हमारा सर्वे क्या कह रहा है वो बता देते हैं। तो कैपिटल टीवी सर्वे के मुताबिक मगध क्षेत्र में एनडीए को 49 सीटों में 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार एनडीए को 20 सीटें यहां से मिली थी, जो अब एनडीए के लिए गुड न्यूज लेकर आया है, और महागठबंधन को पिछली बार 29 सीटें मिली थी, जो अब 24 सीटें बताई जा रही है। मतलब एनडीए यहां पे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। सर, जो कमजोर और वीक सीटें थी उस पे नजर इस बार भी अमित शाह की है, क्या ये आंकड़े और बदलेंगे? देखिए, ये आंकड़े और भी बदलेंगे। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये सर्वे उस वक्त हम लोगों ने आकलन किया जब 10,000 वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था। ये आंकड़े उस समय के हैं। अब ये जो 10,000 ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब ये है कि महिलाओं का एक बड़ा चंक वो इधर ऑटोमेटिकली आएगा। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उम्मीदवार तय हो जाएंगे, हम फिर से सर्वे करेंगे। लेकिन अभी इस मगध के अंदर में, जहां पिछली बार बाकायदा महागठबंधन को एक बढ़त मिला था, आप देखिए 5 घट रहा है और उधर एनडीए को 5 बढ़ रहा है। इंपैक्ट इसका 10 सीट का हो गया, 10 सीट का इंपैक्ट हो गया। अब पिछली बार कहां कहां आप जीते, उस जगह को क्या आप रिटेन कर पाएंगे? राजीव ने बताया इस्लामपुर का, बिल्कुल सही बात है, वहां लोग उसके नाम को ही सुनते ही। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये बात मुझे जो बार बार मैं उन इलाकों में ज्यादा घूमा जहां आपको एनडीए के नहीं बल्कि महागठबंधन के विधायक पिछली बार जीते थे, और एक मूड जो इन तमाम जगहों पे जो देखने को मिला, जैसे बिहार शरीफ का ही, नालंदा का ही डिस्ट्रिक्ट अगर आप लेते हैं, इस्लामपुर अकेला ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां लोग ये कह रहे थे कि विधायक ने काम नहीं किया। मैंने पूछा कि भाई पिछले बार किसको दिए? बोले भाई पिछले बार तो हमने जितवा दिया था, इस बार बोले भाई हम डॉक्टर को जिताएंगे नहीं। तो ये दिक्कत है, काम उन्होंने किया नहीं। और जहां जहां पिछली बार
जेडीयू के लोग जीते, बीजेपी के लोग जीते, वहां के लोग सरकार के काम से जो है वो, और इस बार जो है देखिए नीतीश कुमार पे इतना ज़्यादा पर्सनल अटैक हुआ है। मैं उनके इलाके में हरनौत गया हुआ था, मैं बिहार शरीफ गया, इवन अस्थावा गया, वहाँ पे एक अलग बैटल चलने वाला है क्योंकि वहाँ आरसीपी सिंह जो पहले जेडीयू में थे, उनकी बेटी वहाँ पे जो है वो जन स्वराज से जो है वो मैदान में कूदने वाली है। तो ये इन जगहों पे जो बात है कि भाई मैं जानबूझ करके कुरेदता था, पूछता था कि भाई ये बताइए कि नीतीश कुमार का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। वो कह रहे कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, यादाश्त नहीं रहता। सारे लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत नाराज हैं कि भाई आपको राजनीति करना, राजनीति कीजिए। नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह का पर्सनल अटैक, तो ये जो इलाका है और जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, ये नीतीश कुमार के बहुत ही ज़्यादा, पिछली बार जो राजीव ने बताया कि जो अलट पलट के चक्कर में बहुत सारे लोग नीतीश कुमार से नाराज थे, इस बार वो नाराजगी वहां नजर नहीं आ रही है। इसलिए आंकड़े बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि जहां पिछली बार जो कुछ कसर रह गया, कुछ जगह पे चिराग पासवान की वजह से मामला खराब हुआ, वो इस बार अमित शाह पूरी तरीके से किलाबंदी कर रहे हैं। और लग रहा है कि ये सीटें इस बार जो आने वाली है मगध क्षेत्र में, ये जो आंकड़ा 25 का है वो 30-35 भी चला जाए तो आश्चर्य और नहीं पीएम है। मोदी 1-2 रैली कर देंगे तो ये आंकड़े और बदल जाएंगे। सर, आपने कहा कि अमित शाह ने नजर बनाया हुआ है, जोन वाइज वो मीटिंग कर रहे हैं। मगध क्षेत्र को लेकर अमित शाह का क्या ऐसा प्लान है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रणनीति और नीति तक, जो इतना बड़ा बदलाव पिछली बार से इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, अमित शाह ने पिछले 2 बार मीटिंग की। हाँ। और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात कही गई कि देखो, रिटेन करना, जिन क्षेत्रों में हम सेचुरेशन के लेवल पर पहुंच गए हैं वहां पर रिटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि उसमें से कुछ सीटों का अंतर हो सकता है, हमें मैक्सिमम सीटें जीतकर रखनी है, लेकिन हमारी संभावना कहां है? शाहाबाद यानी कि भोजपुर के क्षेत्र में और मगध के क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्रों में पहले हमारी स्थिति अच्छी थी, इस बीच में स्थिति खराब हुई और 2020 के चुनाव में ये दोनों क्षेत्र हमारे हाथ से फिसल गया। तो यहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जा रहा है। जैसे कि गया है, जहानाबाद है, अरवल है, औरंगाबाद है, और उसके अलावा आगे जो नालंदा नवादा का क्षेत्र है। तो नवादा में इन लोगों ने पहले से प्लानिंग की थी। वहां के बड़ा एक बाहुबली परिवार हुआ करता है, राजवल्लभ प्रसाद यादव, और उसके परिवार हमेशा राजद के साथ रहा। इस बीच अमित शाह से मुलाकात हुई थी। राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी अब भारतीय जनता पार्टी में आई। उसी नवादा डिस्ट्रिक्ट के कंस्टिट्यूएंसी से एक और दलित विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। ये अमित शाह की रैली में उनके मंच पर दिखाई पड़ा जब राजद से विद्रोह हो रहा था। राजद से ये दोनों विधायक नाराज थे, इसलिए नवादा में जहां पर 80% सीटें पिछली बार राजद के खेमे में गई थी, वो पूरी तरह से पलट सकता है। नालंदा जहां पर कुर्मी और यादव के बीच टक्कर चलता है, और सवर्ण 1-1.5 लाख वोटर हैं जो कि पिछली बार पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ नहीं रहे। तो एक सीट जहां पर सबसे ज्यादा उनका कंसंट्रेशन है, वो सीट नीतीश कुमार के हाथों से चली गई, जो इस बार आती हुई दिखाई पड़ रही है। जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद, यहां का कास्ट कॉम्बिनेशन अलग है। अमित शाह ने एक एक जगह का इसलिए मुआयना किया कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड को सीटें मिली है, उन सीटों पर भी हमें यह ध्यान देना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी स्ट्रेटजी हो। ऐसा नहीं कि इस बार हम ये सोचकर चले कि हम बड़ी पार्टी हैं और आगे और बड़ी पार्टी बन जाए और हमारे पीछे वाले इतने पीछे आ जाएं कि सरकार बनाने के लिए 2-4 इधर उधर के विधायक की जरूरत हो, जैसे पिछली बार हुआ था। इसलिए ये रणनीति जो है मगध के क्षेत्र में तो लगता है कि आगे कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बिहार में चुनावी हलचल तेज है। जैसे जैसे 2025 का महासंग्राम करीब आता जा रहा है, एनडीए और महागठबंधन अपने अपने गढ़ों को मजबूत करने और विरोधी को कमजोर इलाकों में सेंध लगाने की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी की खास तैयारी इस बार अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रही है। मगध का क्षेत्र, जिसका चुनावी सर्वे हमने आपको बताया, पिछली बार यहां पे एनडीए कमजोर थी, पर इस बार एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अमित शाह की चाणक्य नीति बिहार चुनाव के नतीजों में नजर आने वाला है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।